वो बढ़िया समझ कोशिश ये करेंगे कि सब लोग सबसे पहले से पैर सामने कर लेंगे कि जगह पर हो गया। हाथ ऊपर, पैर ऐसे रहेगा, हाथ ऊपर एकदम ऊपर। चलिए धीरे धीरे हाथ ऊपर डालिए, ऊपर ऐसे मिलाइए, ऐसे रखिए, फिर ऐसे। हाथ अलग नहीं होगा, देखिए ध्यान देके समझ लीजिए विषय को। ये हाथ कान के बराबर आप ऊपर ले जाएंगे, यहाँ मिला लेंगे। अभी हमारे सर के साथ ऐसे आएगा, झुकेगा और सर के साथ इतना सा झुक सकता है, पूरे हाथ से घुमाइए। ये इस तरीके से। फिर पैर सुखासन की ओर, कोई घड़ी लगा है तो निकाल दो। ये बाइक बंदी है तो खोल लीजिए, बटन बंद खोल लीजिए। हाँ खोलो थी, बटन खोलो या तो हाथ पर रखे खोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुखासन में हम लोग एकदम बिल्कुल शांत के रूप में इसको ध्यान मुद्रा की ओर बढ़ेंगे। ध्यान मुद्रा में इस तरीके से बढ़ेंगे कि कभी हमने कुछ देखा था, कब देखा था कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा था, ऐसा अच्छा लगा था कि कुछ हंसी आई थी। कैसा था? कुछ हंसी आई थी। इस ध्यान मुद्रा में कुछ नुमा चेहरा बना करके आप सामने आंख खुली करके ध्यान बताइए करें। अब आंखें बंद होंगी, आंख बंद होने के साथ ध्यान रखेंगे आपकी पंजा ऊपर की ओर होगी लेकिन खुली रहेगी, अंगुलियों में कोई हलचल नहीं होगी। आंखें बंद, ध्यान होगा। ध्यान आंखें से हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे सूर्य की किरण की तरफ हम ताकते हैं, देखते हैं तो लगता है कि लालिमा दिखाई देती है। इस तरीके से हमारी बंद आंखों में भी लालिमा दिखाई दे रही है, ऐसा आभास करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ की हथेलियां सामने होकर के दोनों हथेलियां आपस में मलेंगे। खूब गर्म जब हो जाएगी तो वो आंखों की पलकों की सिकाई करेंगे, पूरे चेहरे पर लगाएंगे, आंख खोलेंगे नहीं। ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद ही आंख खुलेगी। कनपटी कान के ऊपर हाथ चलेगा। अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि बिना हाथ लगाए खड़े हो जाए तो अच्छा है। चलिए धीरे धीरे इसे पैर चलाएंगे, धीरे बहुत धीरे धीरे, थोड़ा बढ़ाएंगे। हाथ ऐसे सामने की तरफ आधा झुक जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ा और तेज अपने स्थान पर दौड़ेंगे। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और थोड़ा सा धीरे, और धीरे, और धीरे, और धीरे, और धीरे। हाथ नीचे, एकदम धीरे कदम चलते रहेंगे, धीरे। चलिए हाथ सामने आएंगे कुर्सी के रूप में, कुर्सी के रूप में धीरे से फिर ऊपर, फिर कुर्सी के रूप में, फिर ऊपर, फिर कुर्सी के रूप में, फिर ऊपर। ये बायां हाथ सर के ऊपर, उसके ऊपर जाएगा पंजे के बल पर। हाथ बदलेंगे,
पहले एड़ी लगा के बाद जो नीचे हाथ है बाया ये ऊपर जाएगा, दाया नीचे आएगा। ऐसे करते करते कुर्सी की ओर जाएंगे एड़ी लगा के। चलिए चलिए ऐसे बाएं दाएं, चलिए हाथ सामने ऐसे उंगलियां कसेंगे, पैर कंधे के बराबर नीचे झुकेंगे, एकदम नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कोशिश करेंगे हाथ ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा। बहुत ताकत लगा के नीचे लाना, जैसे कोई हाथ ऊपर रोक रहा हो। बिल्कुल सामने लाएंगे, सामने लाइए, ऐसे ले जाइए। चलिए दूसरी तरफ, फिर सामने छोड़ देंगे। चलिए आगे हाथ कीजिए, ऐसे चलाइए, लड्डू बनाइएगा और पीछे वाले को ऐसे दे दीजिएगा। ये 8 बार ऐसे करने के बाद तब 9वीं बार लड्डू पीछे वाले को देना है। इसके बाद ध्यान रखिए, अब ऐसे हाथ कीजिए, पीछे ले जाइए और पीछे से लड्डू बनाइए, आगे वाले को भी खिला दीजिए। ये चलिए ध्यान दीजिएगा, बायां अपने आप के शरीर को बैलेंस कीजिएगा। बायां पैर ऐसे उठाइए और इसको ऐसे ऊपर नीचे पहले चलाइए, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे ऐसे चलाइए। फिर इसको रोकिए, दाहिने को पैर को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, फिर रोकिए। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या खाएंगे? चना, किससे? दांत से। कच्चा चना है, दांत से दबाएंगे। शुरू कीजिए, अनुभव कीजिए कि चना कच्चा है, ताकत लग रहा है। दबाइए ना, ये दांतों के एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए, घुमाइए, दूसरी तरफ लाइए, दोबारा लीजिए, रुकिए। आंखों के लिए ध्यान देंगे, आंखों को ऐसे चलाइए, पहले ऐसे चलाइए, फिर ऐसे चलाइए, ऐसे जैसे देखिए, ऐसा हाथ चल रहा है, ऐसे देखो, फिर ऐसे, ऊपर नीचे, ये नहीं हिलेगा, देखेंगे केवल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। इसके बाद देखिएगा, हाथ ऐसे सामने लाइए, बिल्कुल सर कान के सामने की, अगर आप ऐसे कान के सामने लाइए, कान को बिल्कुल ढकना है इस तरीके से कि एक आवाज आपको सुनाई देगी। क्या करेगी? कान पूरा ढकिए, एक आवाज सुनाई देगी। फिर बोलिए, फिर से बंद कीजिए, उस आवाज का अनुभव कीजिए। फिर बोलिए, फिर उस आवाज का अनुभव कीजिए। फिर बोलिए, फिर बंद कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? हाथों का एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से उंगलियां आपस में मिली नहीं रहेंगी, अलग अलग होंगी, एक दूसरे हाथ मिले रहेंगे। देखिएगा करना क्या है, हमें इधर ले जाना है, ऐसे दाहिनी तरफ हमारा है, आपका बाईं तरफ होगा,
ठीक है। अब इसके बाद हम बीच में ला लेंगे ऐसे, बिल्कुल सामने, नाक के सामने, ये अंगूठा बिल्कुल नाक के सामने ऐसे। अब इधर यहां ताकत लगेगी, ये ध्यान दीजिए, जैसे यहां तनाव देंगे ताकत नहीं आएगी कंधे पर, ये कंधे का एक्सरसाइज है। फिर बीच में, फिर इधर, फिर बीच में, फिर इधर। आइए इसको ऐसे पीछे जाइए जितना झुक सकते हैं। आप ना झुकिए, हाथ पीछे ले जाए, आप बिल्कुल सीधे रहिए, जितना केवल हाथ झुक रहिए, पीछे हाथ ले जाइए, आप बिल्कुल पैर नहीं झुकेंगे। फिर सामने लाइए ऐसे, फिर देखिए आपकी समझ लीजिए, आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, आपकी पूरी शरीर नहीं हिलेगी, ये हाथ धीरे 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 जाकर के पीछे जाएगा। आपको पीछे झुकने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां केंद्र बनाए हैं वहीं बनाए। एक बार बैठ लीजिए, बैठिए। चलिए बहुत साल हाथ ऊपर ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे, जल्दी जल्दी और जल्दी, छोड़ दीजिए, रोक दीजिए, ऐसे आप मिला दीजिए। एक बार फील हो जाइए, एकदम शरीर हल्का कर लीजिए, यही ताली लगेगी सबकी। देखिए ऐसे चलाइए, ऐसे ऐसे रोकिए, चलिए ऐसे। देखिए एक मिनट तो लीजिए, पहले धीरे चलिए और इस तरीके से देखिए ऐसे चला, चलिए भी सही रहेगी। फिर से देखिए, हाथ ऊपर कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये हमारा लड़ेगा, इसके ऊपर का पहले से रख लीजिए, ऐसे रखिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रखिए, थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाइए। अब ये करेंगे, हमें पता ही नहीं कि कब हम सांस लेते हैं और कब ताली चलाते हैं, मशीन से सांस और ताली का तालमेल नहीं हो पा रहा। चलिए बदल दिया जाए, आइए और थोड़ा सा आगे हो लीजिए, ऐसे पैर कर लीजिए, ऐसे पहले आप लोग ऐसे 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 इसको कस लीजिए, चलाइए। वायु विकार के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मूलाधार चक्र के आधार पर इसको माना गया। बीच में बिल्कुल सामने रोकिए, ऐसे सामने रोकिए, कोशिश कीजिए थोड़ा पीछे झुकिए, ज्यादा नहीं, फिर आगे पैर लगने ना पाओगे, फिर आगे पीछे ऐसे हो, धीरे धीरे, केवल पैर ऐसा लग सकता है, पैर ना लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगा ही। चलिए कमर सीधी एकदम, आइए एकदम कमर सीधी, लंबी सांस रोकिए, छोड़िए, फिर से कमर सीधी, लंबी सांस,
छोड़िए, जल्दी जल्दी, नाक से छोड़िए, चलिए सांस लेंगे, ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसका ओम ध्वनि का उच्चारण करने के लिए आप करेंगे क्या, इन 3 उंगलियों, 2 उंगली से बन जाएगी, 3 उंगलियों पे ऐसे हाथ रखेंगे, ये 2 उंगली बंदी होगी, 3 पर ऐसे हाथ रखेंगे, ये सामने होगा, ऐसे ये ऐसे करेंगे, ऐसे सामने होगा। ये भाग आपका, आपके हथेली ऐसे खुली होगी, ऐसे लगा, आंखें बंद होंगी, सांस लेंगे। जब 1 कहेंगे तो ओम ध्वनि का उच्चारण शुरू होगा। जितनी देर में आप कोशिश कीजिए कि सांस लीजिए, धीरे धीरे उसको रोकिए, और जब ओम का शुरुआत कीजिए तो धीरे धीरे छोड़िए। जितना रोक सकते हैं उतने रोकिए, उससे ज़्यादा रोकने का आवश्यकता नहीं है। चलिए सांस लीजिए, सांस लीजिए, कोशिश कीजिए आंख बंद हो। एक सांस लीजिए, एक बायां हाथ पेट पर, बायां हाथ पेट पर, दायां हाथ पेट पर, पैर दोनों आगे, कोशिश करेंगे ऐसे। हाथ को बदलना है, ये पहले सीधा हो जाइए, हाथ हटाइए, अब दाहिना हाथ अंदर, बायां हाथ अंदर, वही करके आप कुछ इसलिए का पहले दूसरी ला गए। चलिए हाथ बगल में रखिए और कोशिश कीजिए दोनों अंगूठे आप ऐसे बढ़ाएं, खूब तेज, ऐसे जल्दी जल्दी और जल्दी, खूब चोट लगे, जितने चोट लगेगा उतना अच्छा रहेगा। पहली बात तो घुटने का दर्द और कमर दर्द हो ही नहीं सकता अगर ये ऐसी प्रक्रिया की जाती है। ये लगे, इस पे चोट लगना चाहिए, इस पे चोट लगना चाहिए। सीधा हो जाइए भाई साहब, झुके हैं बिल्कुल एकदम सीधा से रहिए। जहाँ आपकी मोबाइल है हाथ वहाँ होना चाहिए आप। चलिए ऐसे एक पैर ऐसे चलाइए, ऐसे एक, और इसको रोकिए, दूसरा चलाइए, ऐसे चलाइए, चला सकते तो चलाइए, नहीं चला सकते तो दूसरा चला। चलिए बैठ लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको ध्यान दीजिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं। अब बैठे हैं तो आसन में ऐसे हाथ आगे कीजिए, ऐसे झुकिए, मत्था लगा दीजिए, फिर झुकिए, फिर मत्था लगाइए, ऐसे। अब यही प्रक्रिया बदल देनी है, करना क्या है, ऐसे हाथ लगाइए, ऐसे पीछे जाइए, ये पूरा पीछे हो जाए, एकदम पीछे, ऐसे इस पर बैठ जाइए, ऐसे इस तरीके से ऐसे बैठिए, आप पीछे हो
घुमाइए। पैर पैर सही करो बेटा, पैर सही करो पहले। ये पाचन शक्ति के लिए सबसे फायदेमंद है। चलिए आप सीधा हो जाइए, पैर आगे कीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइएगा, तकिया दबाएंगे ऐसे। आठ बार बाएं तरफ ले जाइए, 8 बार कोशिश कीजिए कि आपका मुड़ने ना पावे, ये ना मुड़े ऐसे। आप क्या ये चीज चले, कमर चले, आप नहीं, आप दूसरे तरीके से अभी रुकिएगा, जल्दबाजी नहीं। आपका दाहिना हाथ ऐसे सामने आए, दाहिना हाथ सामने आया, इसी पर ये लाइए तो रख लीजिए। अरे लड़का चला लगा है भाई, ये ऐसे कीजिए। अरे इसको कीजिए, दूसरा आइए, इस पर बाएं पर दाहिना ऐसे चलाइए, फिर इसके बाद बातचीत कीजिए ना हो अच्छा। देखिए अभी ऐसे बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे उठे, ऐसे ऐसे इसी को फिर पलटिए, पहले इसको रखना, पहले रखिए और इसको ऊपर लाइए, फिर चलाइए ठीक है। चलिए ऐसे शुरू कीजिए। इसको रोकिए नहीं लगा, ऐसे आगे लाइए, ऐसे बढ़ाइए इसको, ऐसे ऐसे बढ़ाइए। अब इसको पीछे ऐसे देखिए, इसको ऐसे पीछे ले जाइए, ऐसे पीछे पीछे पीछे, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर। चलिए ये कान ऐसे पकड़िए, अपना कान ऐसे पकड़िए, इसको दबाइए धीरे धीरे और ऐसे दबाते हुए उठिए, कोशिश कीजिए।
हाँ ऐसे झुकेंगे ऐसे। चलिए छोड़िए काम छोड़िए, आइए ऐसे घूम नहीं ऐसे आप लोग इधर घूम लीजिए। आप लोग क्या घूमो तो लोग हमें देख पाओगे। देखा जी करना क्या है, देखिए ऐसे पैर फैलाइए, ठीक है। हमें करना क्या है, ऐसे पहले अपने इस 3 उंगली को देखिए ऐसे, ये देखा, और इसको देखते रहिए, इसको ले जाइए, इस पे ऐसे छू दीजिए अंगूठे को, ऐसे देखते रहिए। अब इसके बाद इसको देखिए, इसको देखना शुरू कीजिए और इसको देखते हुए अंगूठा छू लीजिए। ये प्रक्रिया दोनों तरफ 3-3 बार कीजिए। देखो ना, सोना करते रहिए, ट्रांसफर करके आ रहे हैं, करते रहिए। चलिए सामने देखिए, हमको देखिएगा, हम भी आपके तरीके खो जा रहे हैं। आप भी देखिए, ऐसे कीजिए, हाथ सामने खड़े हो जाइए। आपको करना क्या है, हथेली जहाँ ये मिल रही है किसी के भाग को देखना है, ऐसे ले जाइए, पीछे ऐसे देखते रहिए। फिर ऐसे अब इसको जल्दी देखिए, इसको जल्दी 8 बार फावड़ा चलाना ऐसे ऐसे। यहाँ सांस लेकर रोकना है, यहाँ छोड़ देना। चलिए आइए सामने की विधान देखिए। सामने में हम ऐसे झुकेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे झुकिए, ऊपर ताकिए और गांठ लगा लीजिए जमीन पर, ऊपर बायां पैर पीछे जाने दीजिए, दाहिना भी पीछे जाए। अब पंजे के बल पूरा उठा लीजिए, उठाइए, फिर पीछे एकदम पीछे, आगे आइए, गांठ लगाइए, फिर आगे आइए, सीना मस्तक, सर को ऊपर कीजिए, केवल सर ऊपर रहेगा, धीरे ऐसे ऐसे कमर तक छुआ रहेगा जमीन, ऐसे ऊपर छुइए, भूलेगा फिर आइए ऊपर और ऊपर और ऊपर। चलिए झुकिए नीचे एकदम, पैर आगे, बायां दायां, सर नीचे एकदम, पीछे देखिए, एकदम सामने, ऊपर पीछे, बाएं पैर, फिर दायां पैर, फिर ऐसे भुजंगासन के रूप में एकदम पीछे जितना देख सकते हैं, फिर सीना चलिए ऊपर आइए, आगे पैर दोनों बराबर, बीच में ऊपर जाइए एकदम पर्वतासन के रूप में। चलिए हिमांशु जी नमस्कार। भैया हमें पता है कि चलो चलिए खड़े जाइए, खड़े जाइए। हाथ जोड़िए सब लोग। आसन कराने पहले से दूसरे आसन तक समाप्त करा दीजिएगा, तब आप आसन करा दीजिए, पूरा शुरू से अंत तक कराने के बाद तब करें। चलिए, दे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण ससिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय कपूधृत शंख चक्र ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः,
पैर पीछे ले जाएगी, दायां पैर पीछे ले जाएगी, सीना घुटना मस्तक लगाएगी। सूर्य को देखिए आगे, पीछे देखिए, बादल देखिए, बादल बायां पैर वहीं लाएगा वापस, फिर दायां पैर लाइए, फिर उठिए। चलिए आप सब लोग खड़े हो जाइए। एक मिनट मंत्र बनाइए, आप बंद करा दीजिए, सब लोग खड़े हो जाइए। आदित्य से नमस्कार हे कुर्वन्त दिने दिने आयुर्प्रज्ञावलम्बेन तेजस्ते जांच जायते। चलिए देखिए, हम लोगों के पास अब बिल्कुल समय नहीं है कि कोई किसी का सहयोग कर सकता है, कोई किसी का सर दबा सकता, हाथ दबा सकता, पैर दबा सकता, और हर परिवार हमेशा व्यस्त रहता है। अभी तो हमें क्या करना है, हमें 1.5 मिनट में पूरे शरीर को पूरी दिनचर्या के बाद एकदम संतृप्त कर लेना है। कैसे? शुरुआत देखिएगा, सभी लोग करेंगे ऐसे। चलिए चलिए, पूरा सर, हर जगह ये 3 उंगलियां लगनी चाहिए। चलिए ऐसे, एक उंगली लीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख की पलकों पर। इसके बाद आइए ऐसे, अब बीच वाली दूसरी उंगली लीजिए। ओठ, ओठ ही एक ऐसा अंग है पूरे शरीर का, कभी इसमें पसीना नहीं होता है। चलिए फिर पूरा, चलिए हाथों पर ऐसे, जल्दी जल्दी, कहीं बाकी ना रहे कि हाँ आपके ये करने ना लगे। चलिए दूसरे हाथ पर, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी चलिए। रुकेंगे ऐसे, हाथ ये करेंगे, ये गांठ लगा लेंगे, ये गांठ लगाएंगे। चलिए मालिक बराबर दूसरा, ये गांठ मोड़ेंगे, दूसरा कर लेना। चलिए पीछे पूरा, बढ़ जाइए, 1 मिनट के लिए बढ़। देखिए आपका पूरा थकान आपको लगा 1.5 मिनट में कम हुआ कि नहीं हुआ? जबकि अभी कुल 40-42 सेकंड की है। अब हम जो 5-7 सेकंड लेना चाहते हैं वो ध्यान दीजिए। सब लोग लेट जाइए पीठ के बल, जहां वहीं लेटिए, एकदम लेट जाइए, लेट जाइए, लेट आप लोग भी लेट जाइए, लेट जाइए, पीछे लेटिए, आप लेटिए भाई, सब लोग लेट के पैर अलग अलग करें, कहां लेट लेटे बता रहे हैं, हम उठने का तरीका बताने जा रहे हैं, सही कीजिए। चलिए लेटे हैं सभी आप लोग। चलिए अब करना क्या है, थोड़ा सा पैर हिलाइए, केवल पैर, हाथ जो है आपके इधर जो है कमर के पास में सीधे, ये आपने भी ऐसे सर इस पर लगी रहेगी जमीन पर, अगले जमीन पर थोड़ा सा पैर हिलाइए, बस हल्का सा धीरे धीरे पैर हिलाना। आप पेट को इस तरीके चलाइए जैसे सो रहे हो, बिल्कुल सो रहे हैं जैसे, इस तरीके पेट खूब चलाइए, खूब पेट चलाइए जैसे सो रहे हैं, नींद वाली, क्यों के रूप में खूब पेट चलाइए, खूब पेट चलाइए। अब इसके बाद करना क्या है, एकदम बिल्कुल शून्य की स्थिति में समझ लीजिए, आंख मेरा बंद, धीरे से पैर हिलाइए दोनों। अब क्या कीजिए, आप जो है दाहिना हाथ उठाइए और अपने पेट पर रखिए और बाएं करवट घूम जाइए, बाएं करवट घूम जाइए, बाएं करवट घूमिए पूरा, जब करवट हो जाइए। इसके बाद में फिर हाथ हटाइए उसका और बाएं हाथ पेट पर रखिए, ऐसे करवट रहते रहते घूम जाइए दाहिनी ओर। पैर मोड़ लीजिए पूरा पूरा, दोनों पैर मोड़िए, दोनों हाथ आपस में मिलाइए, दोनों हथेली आपस में मिलाइए पेट पर ही। ये दोनों उठने की बात है, दोनों हाथ सामने लाइए ऐसे,
मलते हुए चेहरे अपने हाथ को देखिए। अब देखते हुए धीरे धीरे उठिए। उठने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको करना क्या है, ये पैर ऐसे चला लेना, ऐसे चला लेना, ये पैर ऐसे चला लेना है। इसके बाद ऐसे बैठ जाना है, ऐसे ये इसके बाद पीछे से आगे, ऐसे पीछे से आगे, पीछे से आगे, फिर आगे से ये हमारे जगने की स्थिति में नियमित होना चाहिए। मतलब अगर हम योगा नहीं कर सकते तो जब हम सोचे अपने बिस्तर पर जग गए हैं, हमें उठना है, तो हमें ये प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। हम लोग खड़े होंगे, अभी राष्ट्रीय योग दिवस में है तो उस पर तो आएंगे। हम सब सामने हाथ, एक दाहिना हाथ सामने। हम सब 21 जून राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 11वां 2025 में स्वयं समाज राष्ट्र देश हित सर्व हित के अपने स्वयं के स्थिति को आकलन करते हुए स्वास्थ्य कुटुंब पर्यावरण का सजग प्रहरी कहूँगा। आप लोग देख लीजिए, चाहे कर लीजिए। पर्यावरण वर्ष भी है। पर्यावरण के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें वृक्ष आसन के रूप में होना होता है और वृक्ष लगाने की स्थिति होती है। करना क्या होता है, हम सामने कहीं एक बिंदु बना लेंगे, उसी को देखेंगे, एक पैर ऐसे उठाए, रोक लिए, ऐसे हाथ किए, ये बन गया वृक्ष। ठीक, ये देखिए मैं वृक्ष आसन में आराम से ठीक है। आप दूसरा पैर भी चलिए, कैसे बनाइए, ऐसे उठाइए, ऐसे ये। तो ये हम प्रयास करेंगे, यदि 24 घंटे में एक बार हम वृक्ष आसन का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा 5 तत्व का बना हुआ पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर हम 24 दिन में एक वृक्ष लगा दें तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। धन्यवाद। चलिए आज डॉक्टर हरियावाल की कौन कहती है?